नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे आपको पता है, जैसा कि हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। हम पहुंच गए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 को। तो और इसके प्रीवियस क्लास में 1 मिनट कंटेंट देख लो क्या क्या है चैप्टर 4 का। इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स एंड द लास्ट टॉपिक इज आवर समरी। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, अब इसके बाद खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन की नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सिर्फ क्लास को देख लेने से ही नहीं आपको आ जाएगा, आपको उसे अपने हाथ से अपने रफ कॉपी पर लिख कर उसको सॉल्व करने से ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है बाय रिटन, ओरल नहीं, न रट के। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो मैं दिमाग में रख के जा रहा हूँ एग्जाम में, अगर उसमें से एक भी शब्द या लैंग्वेज इधर उधर हो गया तो फिर गया मेरा। ठीक है, तो रटने वाला काम नहीं करना है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए। तो चलिए, आज के लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करना है। तो x के कितनी वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इसके 2 क्या आएंगे, वैल्यूज आएंगे, या रूट्स बोल सकते हो, आएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉपुलर मेथड है, पहला हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक है, श्रीधराचार्य जी, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है, कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया इस तरह से कि जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को पुट करें तो उससे उसका फैक्टर निकल के आ जाता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड पॉसिबल नहीं है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बट श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले के केस में ऐसा नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो उससे एक्स का मान आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो मैं भी श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले को फॉलो करती हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पे आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हियर a is equal to coefficient of x square which is 1, b is equal to coefficient of x, x का कोफिशियंट क्या है, -4a, ओके, एंड c is equal to our constant term, यानी विदाउट x वाला टर्म क्या है, -b प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, सब ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी -b स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, -b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ये है। तो b से मत लिख देना, -b ही लिखाएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन के आंसर गलत आ जाएंगे। नाउ बाय
बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो ए बी सी हम लोगों ने लिखा हुआ है वो इसमें पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या हमारा -4a, तो -4a एक फॉर्मूले वाला माइनस है और एक बी का माइनस है, ठीक है, तो दोनों को समझना। फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी -4a का स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इज 1 इंटू सी क्या है हमारा, ऐसे लिख लो, -b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। अपॉन इंटू a इज 1। अब सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस प्लस 4a हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर क्या होगा, 4a का होल स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16 और a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है। अब इधर माइनस माइनस प्लस प्लस 4b मल्टीप्लाई किया गया है -b स्क्वायर में, तो माइनस माइनस साइन हो गया है प्लस, 4b स्क्वायर आ गया है, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा 4 4 जार 16 और a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 1 जार, बात सही है। यहाँ देखो -16a स्क्वायर है और प्लस 16a स्क्वायर है, बोथ आर कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, इधर लिखूं कि नीचे ही है, चलो इधर स्पेस है तो यहीं लिख देते हैं, 4a प्लस माइनस रूट में क्या बचा 4b स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये बचा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते 1 बाई 1। 4a प्लस माइनस, देखो रूट के अंदर 4b स्क्वायर है तो रूट के बाहर क्या आएगा 2b आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन 2, ये x की वैल्यू है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो गया हमारा, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस माइनस b अपॉन 2, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो, फिर x की वैल्यू क्या आ गई 2a प्लस माइनस b, इसका मतलब ये कितनी वैल्यूज है x की, 2 वैल्यूज हैं, पहला x इज इक्वल टू 2a प्लस b एंड अदर 2a माइनस b, ठीक है, यही x की 2 वैल्यूज आई जो कि आनी चाहिए 2 वैल्यूज, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है, कि x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दिस इक्वेशन, ठीक। आई थिंक समझ आ गया होगा, हर एक चीज को मैंने बताया है अच्छे से। ये ए बी सी पहले निकाल लेंगे क्वेश्चन से, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आती है, और उसके साइन के साथ लिखना चाहिए, ये नहीं है कि आप माइनस छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया है हम, उसमें ए बी सी की वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया, फिर जो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ही करेंगे, -4a का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ही करेंगे, तो मैंने वही किया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है, डिवाइड करना है नहीं है,
ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हर एक चीज क्लियर ही है। विद साइन, विदाउट साइन का मतलब कि मल्टीप्लाई करना। तो ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, find the value of k for which the roots of the equation this are equal। ठीक, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब रूट्स क्या हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल हो। अब आप सोचोगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ है, x पे पावर 2 तो है नहीं, बट चूंकि ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एकदम बना बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी नहीं है दे, एग्जामिनर है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको बना बनाया नहीं दिया है, थोड़ा सा उसमें बनाना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन देख लो क्या है, के एक्स विद इन ब्रैकेट 3x -4 + 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से होगा क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग, क्या होगा, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स गुणा होगा, यानी मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स इंटू 3x। ठीक है, और साइन भी प्लस प्लस दोनों था तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के एक्स इंटू 4 और एक है आपका +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 3k x² हो गया, फिर -4k x, ओके, +4 इज इक्वल टू 0। क्या ये अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? यस, बन गया है। पहला टर्म हमारा x² में है, दूसरा x है, तीसरा टर्म विदाउट x है, यानी कांस्टेंट टर्म है। अब यहां से हम क्या करें, हियर a इज इक्वल टू, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3k, b इज इक्वल टू -4k एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए बी सी हमने निकाल दिया। अब करना क्या है, हमें k की वैल्यू निकालनी है कब, जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो रूट्स इक्वल क्यों कब होते हैं, जब d हमारा क्या हो, 0 हो। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है, b² -4ac, ये होती है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब b की जगह क्या रखेंगे हम, 4 -4k का स्क्वायर, ओके, फिर -4 का 4 इंटू का इंटू a की जगह 3k इंटू c इज 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 4 4 are 16k² माइनस 4 4 are 16 एंड 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 के हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन कर लो, कुछ कॉमन हो रहा है, यस हो रहा है, 16k कर लो कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, k -3 इज इक्वल टू 0। तो टर्म 0 के इक्वल है, यानी 16k हमारा वो भी 0 है
एंड k माइनस 3 वो भी 0 है। तो यहां से आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू 0। 16 कहाँ चला गया, 16 का डिवाइड हो गया 0 में, तो किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। एंड k इज इक्वल टू -3 है, माइनस इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा +3। ओके, अब k की दो वैल्यूज आए तो k की कौन सी वैल्यू लेंगे, रिजेक्टिंग k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, देखो अगर हम k की वैल्यू 0 रख दें, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये देखो ये वाला, इसको ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ k को 0 पुट कर दें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, सेलेक्ट k इज इक्वल टू 3, सॉरी k मैंने x लिख दिया, k इज इक्वल टू 3। ठीक है, दो वैल्यूज आई, बट k इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जा रहा था लीनियर इक्वेशन में, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखना है, इसको लीनियर नहीं बनाना है। तो इसलिए हमने k इक्वल टू 0 वाली वैल्यू को छोड़ दिया और सिर्फ k इक्वल टू 3 वाली वैल्यू को ले लिया। ठीक है, 3 रखने से 0 नहीं होगा टर्म हमारा, और वैल्यू भी आ गई k की, जो कि हमें फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज इक्वल। फिर यहाँ पे वही चीज करना है, k की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। कब, जब इसके रूट्स इक्वल हों। किसके रूट्स इक्वल हों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहले इक्वेशन लिख लो। देखो इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, आपको रेडीमेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तब तो वो सीधा एग्जाम आ रहा है, मतलब कि, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा दिया, इट मीन्स वो एग्जाम में थोड़ा खड़ूस होगा। ओके, तो भी घबराना नहीं है, मैंने दोनों तरीके के बताए हुए हैं आपको। प्रैक्टिस रखो अच्छी, तो किसी बात का डर नहीं है। यही दिया हुआ है ना इक्वेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये y वेरिएबल में। अभी तक x देखने की आदत है ना, कि एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स स्क्वायर फिर प्लस समथिंग एक्स फिर समथिंग इज इक्वल टू 0, x की आदत है। अब x की आदत मत डालो, अब y को देख लो। ठीक है, x y u v z कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वाई स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं। जैसे कि हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखते थे, वैसे ही वाई स्क्वायर को लिखे हैं। फिर वाई वाला टर्म, ये पूरा हमारा वाई वाला टर्म, ये नहीं कि सिर्फ 2 को लेते आना, सिर्फ k प्लस 1 को लेते आना, सिर्फ y को लेते आना, आएगा तो ये पूरा साथ में ही आएगा। ठीक है ना, और वो उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -2k प्लस 1 फिर y, उसके बाद प्लस k स्क्वायर। साइन सिर्फ माइनस वाले का बदला है, इसका मतलब -2 वाले का। क्यों, क्योंकि वो इक्वल के दूसरी साइड था, उसको इक्वल के दूसरी साइड लाया गया है। बाकी सब तो इक्वल के इसी साइड था, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। और अब इक्वल के दूसरी साइड कुछ बचा नहीं, तो 0। हियर a इक्वल टू, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैं नहीं बोलूंगी, अब बोलूंगी मैं कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 1 है। b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -2 और ब्रैकेट में k प्लस 1। ठीक है,
एंड c इज इक्वल टू है हमारा k स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ भी इक्वल रूट्स है, बिकॉज, चलो मैं लिख भी दे रही हूँ, बिकॉज द रूट्स of the quadratic equation are 0, it means मैं अब सॉल्व करूँ ना, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac और वो 0 के इक्वल होगा। तो चलो वैल्यू पुट करो, b स्क्वायर मीन्स क्या, माइनस ब्रैकेट k प्लस 1, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब माइनस 4 का 4, फिर इंटू का इंटू, ए की जगह 1 इंटू सी मीन्स k स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0 हो गया ये। फिर यहाँ -2c है, ये क्या अच्छा ब्रैकेट है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी में हम इसी फॉर्मूले की सहायता से k प्लस 1 की जो वैल्यूज है उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ a की जगह k है, b की जगह 1, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, 2 इंटू k इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2k, ये हो गया। फिर माइनस 4 1 जार 4, 4 इंटू k स्क्वायर यानी माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म में, हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 1 जार 4 प्लस 4 2 जार 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 4k स्क्वायर है माइनस 4k स्क्वायर, तो बोथ विल बी कैंसल। अब बचा जो बचा वो यहाँ लिखो, क्या बचा, 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 8k इज इक्वल टू -4, फिर उसके बाद k इज इक्वल टू -4 अपॉन 8। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए इक्वल की जब दूसरी साइड गया है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो -1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, ये आ गया हमारा k का मान। एक स्टेप को एकदम अच्छे से बताया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the value of p for which the quadratic equation this is equal to 0, here p is not equal to -1 had equal roots। ठीक है,
ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे रूट्स इक्वल हो और आपको पी या के जो भी यहाँ पे टर्म यूज किया गया है उसकी वैल्यू पूछे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करवा रही हूँ। बात समझ में आ रही है? कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचना एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक ही कर लेंगे हो जाएगा काम, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। यहाँ पी एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो पी की वैल्यू लेकिन क्या है, -1 नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? अगर देखो पी की जगह -1 रख दें यहाँ पे, तो पी के -1 और +1, +1 -1 ये 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारी पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? फिर नहीं रहेगा ना, इसलिए लिखा है p इज नॉट इक्वल टू -1। इसके रूट्स इक्वल है तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को नोट डाउन करो, p + 1 एक्स स्क्वायर -6 p + 1 x +3 p + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? अभी नहीं है। एक्स स्क्वायर का टर्म p + 1, एक्स का टर्म -6 p + 1 और विदाउट एक्स हमारा 3 ब्रैकेट में p + 9, ठीक है। हर एक चीज क्लियर है तो उसको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर? a इज इक्वल टू क्या है, p + 1 ऐसा लिख दे रहे ब्रैकेट में, a is equal to p + 1, b is equal to -6 p + 1, okay, and c is equal to 3 p + 9, okay। ये a, b और c की वैल्यू आ गई। फिर उसी तरह लिखेंगे हम जैसे कि मैंने पिछले में लिखा था, बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैड 2 इक्वल रूट्स इट मींस d हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा विविक्तकर होता है वो 0 होगा। तो यहाँ से मैं फिर से डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, d0 यानी d क्या है, b² - 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा, बिकॉज ऑफ ये इक्वल यहाँ पे यूज किया गया ना, इक्वल रूट्स, इसीलिए 0। और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब उसका ये मैंने नेचर ऑफ रूट्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आपने क्लास मिस कर दिया है ना उसको देख लो, क्योंकि हर आने वाला क्लास पीछे वाले क्लास से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्लास एकदम यूनिक है, एकदम नया है, ठीक। जो भी चीज मैं बता रही हूँ वो पिछले से कनेक्टेड है, तो आपको अगला देखने से पहले पिछला देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो तो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा भाई आपके क्वेश्चन का, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। और जरूरी तो नहीं कि यही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना, ठीक है। क्वेश्चन तो चेंज आना ही है, ऐसा मान के चलो कि कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, ये मान के चलो तो और आप फोकस कर पाओगे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बी की जगह क्या है, b -6 p + 1, अब इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4, इंटू का इंटू, ए क्या है यहाँ पे p + 1, ठीक। फिर इंटू कर दो सी क्या है हमारा, ये हमारा 3 p + 9, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 आर 36, ठीक है, 3 3 आर 36 हो गया। अब मैं क्या करूं,
चलो सिंप्लीफाई करते हैं। मैं सोच रही थी p+1 कॉमन करने को, बट चलो p+1 का होल स्क्वायर होगा, जिसको मैं a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकती हूँ। a² + b² + 2ab। ओके, यहाँ पे a की जगह है p, b की जगह है 1, तो क्या हो जाएगा a² यानी p² प्लस 1² 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab यानी 2p। हो गया खत्म इधर का। फिर माइनस माइनस हो गया 4 इंटू p, तो 4p, फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, अब रुको बताती हूँ, स्टेप वाइज करो, स्टेप वाइज। देखो ब्रैकेट वाला पहले एक साथ रखो, ये जो विदाउट ब्रैकेट में ना, जो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 जार 12 होगा। अब ब्रैकेट वाला टर्म लिखो, p+1 p+9, एक साथ बता दूंगी ना तो आप पच हो जाओ। तो चलो अब 36 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करना है। 36 p² प्लस 36 इंटू 1 इज 36 प्लस 36 इंटू 2 कितना होता है 72 होता है ना। 2 6 12 3 72p। ठीक है, फिर -12। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करो, p इंटू p क्या हो जाएगा p², p इंटू 9 9p, 1 इंटू p 1 इंटू 9, और तो ये 9 हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि कोई भी साइन माइनस नहीं था, सारा पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तो सोचना पड़ता है कि क्या होगा क्या होगा। 36p² प्लस 36 प्लस 72p -12p²। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितना सारा प्लस था ना वो सब माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फिर माइनस 108p -12p, फिर जाके आ गया आपका -108। ओके, ये रहा। और मैं 0 कर रही हूँ कि नहीं, नहीं, यहाँ देखो 0 रहेगा, 0 फिर 0 फिर 0। देखो कुछ कट जाए तो अच्छी बात है। 36p², सॉल्व करो, अभी कुछ कटता तो दिख नहीं रहा। 36p² हो गया। अब p² वाला अनदर टर्म ढूंढो, ये -12p² हो गया। p² वाला टर्म फिनिश। अब p को पकड़ो, प्लस 72p -108p -12p, ये हो गया। अब विदाउट p कहाँ है, +36 और -108। अब एक बार टर्म को काउंट कर लो, ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म। ऊपर कितना टर्म था, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्यों काउंट किया, क्योंकि एक भी टर्म अगर छूट जाएगा ना तो आपका हो जाएगा सवाल गलत, इसलिए आप भी ऐसा कर लिया करो। 36 में से 12 गया, क्या बचा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 p², 24 p² आ गया। अब p वाला टर्म, ये 3 टर्म है p के, तो पहले प्लस वाला टर्म एज इट इज रख दो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन माइनस का ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ऐड होगा। ठीक है,
108 में 12 ऐड हो जाएगा, तो 12 8 20, 120 हो जाएगा आपका। 120 पी, 120 पी। प्लस माइनस, माइनस साइन बड़े वाले का, 108 बड़ा है तो उसका साइन फिर प्लस करना है 36। घटाओ, 8 में से 6 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया क्या 6, इज इक्वल टू 0। सॉरी, कैरी तो नहीं दिया था, ठीक, कैरी तो है नहीं। 8 6 से पूरी पूरी तरह घट गया था तो 10 ही बचा, 10 में से 3 गया 7, 72 आया। ओके, चलो अब इधर ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस घटेगा, 120 में से 72 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 4 गया 7, 7 गया 4, 11 4 बचा, क्या पी ये -72 इज इक्वल टू 0। अब जाके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जैसे मैंने बताया कि बाय फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो अभी कुछ कॉमन है तो अच्छी बात है, कट जाए तो और ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। देखो मैं ये मेथड बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसी मेथड को अप्लाई करके ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसको रख के ना यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता था सेकेंड स्टेप से, जिसमें मैं सोच रही थी कि p+1 कॉमन कर लेते तो ये और छोटा हो जाता, लेकिन मैं एक ही नियम फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप वैसे भी ट्राई करना, आपको जो इजी लगे आपके ऊपर है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ठीक। लेकिन मैंने एक ही मेथड आप 10 बार करोगे ना तो वो ज्यादा इजी, भले देखने में ये ज्यादा कैलकुलेशन वाला लग रहा है लेकिन आप कैलकुलेशन से भागिए मत। ये मत सोचो कि जिसमें कैलकुलेशन कम हो मैं वो मेथड अप्लाई करूं, ऐसा कब तक करोगे आप बताओ। 10th में करोगे, फिर 11th में, 12th में क्या होगा, बीएससी में क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख के घबराओ मत, ठीक है। कैलकुलेशन के साथ खेलो आप, तो आपको क्वेश्चन वो नहीं लगेगा बर्डन की इतना कॉम्प्लिकेशन है, इससे अच्छा कोई शॉर्टकट मेथड होता तो कर लेता। तो शॉर्टकट मेथड सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। अनदर जो मैंने पीछे बताया उसमें अप्लाई नहीं हो रहा था, उसमें नहीं कॉमन आ रहा था, ठीक। तो जैसे मैंने वो वाला प्रीवियस क्वेश्चन बताया, मैंने उसी के आधार पे इसको बताया, तो ये ज्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी। भले देखने में कैलकुलेशन लग रहा है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस कैलकुलेशन से भागो मत, नहीं तो आप ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते उससे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं पसंद है तो आपको मैथ छोड़ना पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेशन आप मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। इसका एकमात्र तरीका है आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, ट्वेंटी फोर कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर -2p फिर -3 इज इक्वल टू 0। ये जो p स्क्वायर है -2p -3 इज इक्वल टू 0/24, तो 0 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर -2p -3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका। तो अब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे उतारने जा रही हूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -2p शायद -3 इज इक्वल टू 0 था, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब 3 क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर 1
एंड कांस्टेंट टर्म इज आवर 3, 3 1 आर 3, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 1 आया। 3 और 1 की सहायता से हम 2 ला सकते हैं। यस, 3 और 1 की सहायता से हम 2 ला सकते हैं। कब? जब एक को हम माइनस करें, दूसरे को हम करें प्लस। जब 3 में से एक घटेगा तो ही आएगा 2, जुटने पे 2 नहीं आने वाला। और -2 लाना है तो हमें बड़े वाले को माइनस साइन देना पड़ेगा और छोटे वाले को जो कि 1 है उसे प्लस देना पड़ेगा। और हमारा वेरिएबल यहाँ क्या है? ना x है ना y है, यहाँ क्या है वेरिएबल? p लगा दो। 1p नहीं लिखते हैं तो सिर्फ p। यही हमारा फैक्टर हो गया। तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, p कॉमन, p माइनस 3 आया, फिर प्लस 1 p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से p प्लस 1 एक ब्रैकेट में और p माइनस 3 हमने कॉमन कर लिया तो p प्लस 1 आ गया हमारा। यहाँ क्या करते हैं? p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं एंड p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? p की वैल्यू एक -1 आएगा एंड एक आएगा p इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था एक बार देख लो इसको। लिखा है p इज नॉट इक्वल टू -1। p -1 नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए मैंने बताया आपको पहले ही, क्योंकि अगर p -1 ले लेंगे हम तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो p -1 हमें रिजेक्ट करना है। हम सिर्फ लेंगे p इज इक्वल टू 3। तो p की कौन सी वैल्यू हम लेंगे? p इज इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था p का मान निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। डिफरेंस है यानी -2 नंबर को घटाने पे हमें कौन सा नंबर प्राप्त होता है? 5। ठीक, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स is 1/10. Find the numbers. Solution. Let two natural numbers है ना, तो let first natural number is equal to x, okay, and second natural number is equal to y. Okay, now according to question क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या है इन दोनों का? दोनों को घटाने पे क्या आ रहा है? 5, यानी x माइनस y कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 5। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल क्या होता है? x का रेसिप्रोकल ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? 1/x। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो क्या है? एंड द डिफरेंस ही है दोनों का, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू व्हाट? 1/10। ठीक, तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। कौन कौन से नंबर है? वो दो नेचुरल नंबर। तो यहाँ इक्वेशन 1 जो कि मैं ये कह सकते हैं, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस y आएगी। x इक्वल टू देखो 5 माइनस वाई है तो इक्वल के दूसरी साइड चला गया तो प्लस वाई। अब ये वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। x की जगह क्या लिखेंगे? 5 प्लस वाई
1/5 प्लस y माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, y 5 प्लस y हो गया, y से y कैंसल, 5 प्लस y का मल्टीप्लाई 1 में 5 प्लस y, फिर माइनस y से y कैंसल, 5 प्लस y, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज लगाओ, -5 माइनस y हो जाएगा। नहीं, दो गड़बड़ कर दी हमने। देखो एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, y 5 प्लस y, ये आया। अब नीचे से नीचे क्या करते हैं, डिवाइड, 5 प्लस y, 5 कैंसिल, y से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आएगा y। अब माइनस, यहाँ क्या कैंसिल आउट होगा, y से y कैंसिल और बचेगा 5 प्लस y। अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या आया इसके बाद, y -5 माइनस y आ गया अपॉन y 5 प्लस y इज इक्वल टू 1/10 प्लस y माइनस y कैंसल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, y 5 प्लस y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y 5 प्लस y एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई होगा -5 में, -5 इंटू 10, यही तो है, यही बचा ना, -5 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो क्या आ जाएगा, -50। ये आया। अब चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्या, नेक्स्ट पेज पे लिखो y ब्रैकेट में 5 प्लस y या y प्लस 5 भी लिख सकते हो, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, y या y प्लस 5, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, 5 ही आने वाला है, इसलिए इज इक्वल टू -50, इज इक्वल टू -50। ओके, अब चलो मल्टीप्लाई करो, y का y में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, y² प्लस 5y, ओके, -50 है उस साइड, इधर आएगा तो +50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 50 का फैक्टर करो, 2 25 5 5 5 1 हो गया। इन दोनों से आया 10, इससे आया मेरा 5, 10 और 5, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन 10 और 5 कब 5 ला सकते हैं, जब एक प्लस एक माइनस है। कौन सा प्लस कौन सा माइनस, चूंकि +5 लाना है तो बड़े वाले को हमें प्लस देना पड़ेगा, छोटे वाले को माइनस। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं, y² प्लस 10y माइनस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यही है हमारा क्वेश्चन। द फर्स्ट नेचुरल नंबर, और देखो 2 नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स हैं तो सारे पॉजिटिव में होते हैं। नेचुरल नंबर पता है ना, वंस काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा होगा। ठीक, मान लो x माना, y माना, उसका रेसिप्रोकल भी हो गया 1/x 1/y। हम x और y को तो घटा दिए, बट 1/x करेंगे ना तो 1/x एक छोटी वैल्यू होगी और 1/y बड़ी वैल्यू होगी। देखो x को हम बड़ा माने हैं, इज ग्रेटर वैल्यू,
एक्स ग्रेटर वैल्यू अगर हम लेते हैं, वाई स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, स्मॉलर नंबर, तो बड़े में से छोटा गया तो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो वो नेगेटिव में आता है, तो वो हमें नहीं करना है यहाँ पे। एक छोटी सी गलती और आपका क्वेश्चन गलत। देखो 1/y में से अब 1/x घटाएंगे। x बड़ी वैल्यू है, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। अगर x बड़ी वैल्यू है, x बड़ा लिख देते हैं, अगर x बड़ा है तो 1/x हो जाएगा क्या, उतना ही छोटा। जितना ये बड़ा है ना 1/x उतना ही हो जाएगा क्या, छोटा। और y जितना छोटा हम माने हैं, छोटा अगर माने हैं तो 1/y क्या हो जाएगा, बड़ा। बात समझ में आ रही है? किसी का भी रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे ना तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। 2 गुना और उसका आधा, जितना फर्क होता है 2 गुने और आधे में जितना फर्क होता है ना, उतना ही फर्क आएगा। इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/10। ठीक, एलसीएम ले लू यहाँ से एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो आप यहाँ से, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये आया। यहां से आप x माइनस वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह हम लिख सकते हैं 5/xy इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 10 यानी 50, एक्स वाई इक्वल टू 50। ये हो सकता है इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 एक्स वाई इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 2 है। एक बार देख लो। अब यहां से आ जाएगी x की वैल्यू 5 प्लस वाई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो, x की जगह 5 प्लस वाई। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 50। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फैक्टर किया था हमने तो 10 और 5 आया था। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 10y माइनस 5y माइनस 50। ठीक है, इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लो, y प्लस 10, यहां से माइनस 5,
कॉमन करेंगे तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y प्लस 10 एक ब्रैकेट में और दूसरे में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक से ज्यादा y इक्वल टू माइनस 10। तो जैसा कि मैंने बताया नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो y इक्वल टू 5 ये हमारा y, यानी एक नंबर हमें पता क्या चल गया कि y इक्वल टू 5 है। दूसरा नंबर क्या होगा? ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो पुट करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 5। तो x इज इक्वल टू 5 क्या हो गया? 10। x इज इक्वल टू 10। ठीक है आया, पहला नेचुरल नंबर हमारा आया 10 और दूसरा 5। अगर आपको एक बार चेक करना है कि क्या ये सही है आंसर, तो आप उसमें वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो। x की जगह रखो 10 एंड y की जगह 5। तो 10 में से 5 गया 5। ये हमारा LHS था जो कि RHS के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान भटका तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। Summary of the class. Today we have completed we have completed 5 questions as a practice. इंडलेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अंत नहीं है कि ये मैंने 5 क्वेश्चन आज कर दिया अब मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो आएगा वो बिल्कुल नया भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। रेसिप्रोकल, रुको, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वाई। रेसिप्रोकल ऑफ x मैंने बताया 1/x होता है, रेसिप्रोकल ऑफ y 1/y होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ xy क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।